सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत नगर निगम की सफाई का ठेका जेबीएम कंपनी को दिया गया है, लेकिन शहर में सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के सभी 20 पार्षद नगर निगम अधिकारियों और जेबीएम कंपनी के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। तस्वीरें सोनीपत नगर निगम कार्यालय के बाहर से आ रही हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हो कि नगर निगम के सभी पार्षद जेबीएम कंपनी, जिसके पास शहर की सफाई व्यवस्था का ठेका है, उसके अधिकारियों के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। पार्षदों ने जेबीएम कंपनी और निगम अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पार्षदों ने कहा कि शहर में सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। जेबीएम कंपनी के खिलाफ हम आज प्रदर्शन कर रहे हैं। जेबीएम कंपनी के कर्मचारी और निगम अधिकारी मिलकर शहर को गंदा करने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी और जेबीएम कंपनी के कर्मचारी मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक जेबीएम कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक उनका धरना जारी रहेगा। वहीं महिला पार्षदों ने कहा कि शहर में सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है और इसमें सबसे ज्यादा दिक्कतें घरेलू महिलाओं को हो रही हैं। इस पूरे मामले में नगर निगम के डीएमसी अपूर्व चौधरी ने बताया कि आज नगर निगम के कार्यालय के बाहर पार्षद धरने पर बैठे हैं। शहर की सफाई का ठेका जेबीएम कंपनी को दे रखा है। जेबीएम के खिलाफ लगभग 2.25 करोड़ का जुर्माना भी लगाया है। आज कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट को कार्यालय में बुलाया गया है और जल्द से जल्द शहर की सफाई व्यवस्था को ठीक करवा दिया जाएगा। आज सभी पार्षदों के द्वारा जेबीएम कंपनी के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। जेबीएम कंपनी को पहले भी 5 से 6 बार चेतावनी दे चुके हैं, मीटिंग कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने शहर की बुरी हालत कर रखी है। जगह जगह कूड़े के ढेर हैं, कूड़ा उठाने का कार्य बिल्कुल 0% है उनका। उन्होंने शहर के अंदर अनऑथराइज डंपिंग पॉइंट बनाकर शहर के चारों तरफ गंदगी फैला रखी है। ना तो वो अपनी कूड़ा उठाने की कार्य को सुचारू रूप से कर रहे हैं, ना उनकी गाड़ियों की व्यवस्था पूरी है, ना गाड़ियों पर हेल्पर हैं। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि जेबीएम कंपनी अपना कूड़ा उठाने का कार्य संपूर्ण रूप से करे। जितने कच्चे पॉइंट उन्होंने बनाए हैं उनको हटाए और मुख्य जो जगह उनकी निश्चित है, निर्धारित है, वहाँ पर पक्के पॉइंट बनाए और शहर को साफ स्वच्छ बनाए। समय पर कूड़ा उठाए, जनसंख्या के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से, घरों के हिसाब से समय पर सभी घरों से कूड़ा उठाया जाए और कूड़े को डंपिंग पॉइंट पर ही डाला जाए, ना कि उनको जगह जगह डालकर शहर को गंदा किया जाए। और जितनी गाड़ियां उनकी कम है उतनी गाड़ियों की व्यवस्था करी जाए, गाड़ियों पर हेल्पर लगाए जाएं। मनीष जी, लगातार अधिकारी ये कहते हैं कि हम जुर्माने का प्रावधान है वो जेबीएम कंपनी पर कर रहे हैं, लेकिन आज आप बैठे हो प्रदर्शन करने, क्या रहने वाला है, किस तरह की आगामी रणनीति है वो बना रहे हो पार्षदों ने? ऐसा है, जो अधिकारी ये कह रहे हैं कि भी हम जेबीएम पर जुर्माना लगा रहे हैं, अभी तक हमारे को उस जुर्माने की कोई लिस्ट नहीं मिली है। और जुर्माना मान लो थोड़ा बहुत जुर्माना लगा भी देते हैं, उससे शहर की सफाई तो नहीं हो रही ना, पैसे तो उसको जा ही रहे हैं ना। पिछले 6 महीने से हम कंटिन्यू इसी काम के पीछे लगे हुए हैं कि भाई वो अपने काम को सुचारू रूप से करें। ये तो अधिकारी मिली भगत करके इस काम को जुर्माने के नाम से टलाए जा रहे हैं और कुछ नहीं है। जब तक ये सारे काम पूरे नहीं होंगे हम इस धरने से नहीं उठेंगे। सरकार क्या कर रही है? अभी सरकार के पास भी इसका मैसेज जाएगा और सरकार तो चाहती है कि भाई हमारा शहर साफ हो, स्वच्छ हो, लेकिन भ्रष्ट अधिकारी और जेबीएम कंपनी मिलजुल कर सरकार को भी बदनाम करने की कोशिश में लगी हुई है। आप बीजेपी समर्थित पार्षद हो, आपने चुनाव चिन्ह है वो बीजेपी सिंबल पर लड़ा था पार्षद का। क्या अधिकारियों से या फिर मुख्यमंत्री या फिर अन्य विभाग के मंत्रियों से इस बात को लेकर बातचीत हुई आपकी? देखो, ऐसा है, सबसे पहले हमारा कर्तव्य है कि हम जनता ने अपने जनप्रतिनिधि बना के भेजे हैं, पहले हम अपने सिरे पर, अपने स्तर पर लड़ाई लड़ें। उसके बाद यदि बात नहीं बनती है, उच्च अधिकारियों से ही बात करी जाएगी। जेबीएम कंपनी के खिलाफ हम ये धरना कर रहे हैं और महिलाओं को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। एक तो उस गाड़ी पर आपके हेल्पर नहीं होते, कोई कूड़ा लेने वहाँ नहीं आता है, गाड़ी गली से घूमकर चली जाती है, पर कोई भी जो हेल्पर नहीं होता है ताकि उनको हेल्प कर सके महिलाओं को कूड़ा डालने के लिए। एक बड़ा अमाउंट है वो भी लिया जाता है, गरीब तबके से तबका बिल्कुल ले रहे हैं सर, लेकिन उठान क्यों नहीं हो रहा है? अधिकारी से आपकी कोई बातचीत हुई है इस पूरे मामले में? हम लोग सदन में ये चीज़ बहुत बार उठा चुके हैं। हमें ये आश्वासन दिया गया था कि आप जो जेबीएम कंपनी पर
कार्रवाई की जाएगी और उस पर वो किया जाएगा, चालान किया जाएगा। चालान का हमें कोई भी बताया नहीं गया क्या अमाउंट था, बट हमें चालान नहीं चाहिए, हमें सफाई चाहिए। प्रदर्शन है शहर की सफाई को लेकर, जो जगह जगह कूड़े के अवैध पॉइंट बना रखे हैं उनको हटाने के लिए जेबीएम कंपनी के खिलाफ धरना है ये। और इस पर सभी 20 के 20 पार्षद राजनीति से ऊपर उठकर एक साथ हैं और शहर में सफाई को लेकर सचेत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत हम पूरे देश में कार्य कर रहे हैं। उस अभियान को किस तरह से लिपअप होती है वो अधिकारी और जेबीएम कंपनी कर रही है? नहीं, अधिकारी और जेबीएम कंपनी दोनों मिलकर जनता को और सरकार को पागल बना रहे हैं। कूड़ा उठाने का कार्य बिल्कुल ना के बराबर किया जा रहा है, एक खानापूर्ति की जा रही है। जुर्माने के नाम पर निगम अधिकारी और जेबीएम कंपनी की आपसी साठगांठ है और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा भ्रष्टाचार दिख रहा है इसमें। और शहर के जो आमजन हैं वो परेशान हैं, उनका जो डेली कूड़ा उठना चाहिए घर से वो नहीं उठ रहा। ऊपर से शहर में अवैध तरीके से कूड़ा डाला जाता है जिस पर अवैध जानवर भी खड़े हो जाते हैं और दुर्घटना भी होती है। आगामी रणनीति क्या रहने वाली है आप लोगों की? जब तक शहर साफ नहीं हो जाता, चाहे कोई आश्वासन दे चाहे कोई लिखित में कुछ दे, जब तक शहर साफ नहीं होता ये धरना अनिश्चितकालीन चलता रहेगा। नमस्कार, मैं रेणु प्रवीण सैनी, वार्ड नंबर 6 से पार्षद। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे सोनीपत के सभी 20 के 20 वार्डों के पार्षद यहाँ पर आक्रोश में हैं, एकत्रित हुए हैं और यहाँ पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो हमारे सोनीपत शहर की सफाई व्यवस्था है उसके खिलाफ, क्योंकि लगभग ये सफाई व्यवस्था बिल्कुल ठप हो चुकी है। कितनी बार अधिकारियों को हमने ज्ञापन दिया है, शिकायतें की हैं। हमने हाउस मीटिंग में भी जेबीएम कंपनी के खिलाफ बिल्कुल ब्लैकलिस्ट जारी कर दी थी। 20 के 20 पार्षदों की ड्यूली साइंड एप्लीकेशन हमने मेयर सर को दी थी, कमिश्नर को सौंपी थी, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई आज तक नहीं की गई। बार बार हमारी उनसे शिकायतें करने के बावजूद आज हमने ठाना है कि अब बस बहुत हो गया। अब इस समस्या का समाधान हमें यही लगता है कि हम सबको एकत्रित होकर धरना करना पड़ेगा और सबकी आवाज़, जब हमारी आवाज़ की ऊंचाइयों की बुलंदियों को छुएगी, सरकार के कान जब खुलेंगे तो इसके अनुसार कोई ना कोई कदम अवश्य उठाया जाएगा। जेबीएम कंपनी के खिलाफ हम धरना दे रहे हैं। जेबीएम कंपनी ने सोनीपत में सफाई का सत्यानाश कर दिया है। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जगह जगह अवैध पॉइंट बनाए गए हैं जहाँ से कूड़ा नहीं उठता है। जो गाड़ी घरों से कूड़ा लेने जाती है वो 2-2, 3-3 दिन में जाती है, उसके साथ हेल्पर नहीं होता। हेल्पर होता भी है तो गाड़ी में बैठा रहता है, बाहर निकल के कूड़ा नहीं लेता, जिससे हमारी माताओं को, बहनों को और भाइयों को परेशानी होती है। हमारा आक्रोश उन कर्मचारियों के भी खिलाफ है जो जेबीएम कंपनी के साथ मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। हम जो सब पार्षद बैठे हैं यहाँ पे, ये सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से करवाने के लिए बैठे हैं, क्योंकि हमारे सोनीपत में जेबीएम कंपनी ने इतना आतंक मचा दिया है सोनीपत में कि जगह जगह कूड़े का ढेर बना दिया है। और ये सब लापरवाही यहाँ के अफसरों की कमी के कारण हुआ है, क्योंकि 1.5 साल से ऊपर हो गया हम पार्षदों को बोलते हुए कि शहर में सफाई व्यवस्था बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमें नहीं पता कि इन अफसरों की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है या ये जानबूझ के कर रहे हैं कि जो इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। हमारे बार बार कहने के बाद भी जेबीएम कंपनी पे ना तो प्लेंटी लगाई जा रही, हमारे को बोला जाता है कि लगाई, लेकिन नहीं लगाई गई। आज तक वो कागजों में ही रखी हुई है। आप देख सकते हैं कि पूरे के पूरे हरियाणा में 10 नगर निगम हैं, उनमें से कहीं भी पूरे के पूरे पार्षद कभी ऐसे धरने पे नहीं बैठे। आज हमें मजबूर होके पूरे सोनीपत के जितने भी पार्षद हैं 20 के 20 को यहाँ पे बैठना पड़ा है, क्योंकि अफसरों की कमियों के कारण आज हम यहाँ पे बैठे हैं। और जेबीएम कंपनी के प्रति जो हमारा रोष है वो हम यहाँ पे प्रकट करने के लिए बैठे हैं। फिर जैसे ही मैं अभी आया तो देखा है हमारे नगर निगम के गेट के आगे सभी पार्षद बैठे हुए हैं, धरना देने लग रहे हैं जेबीएम कंपनी के खिलाफ। पिछले 1-2 महीने से जेबीएम कंपनी अच्छे से काम कर नहीं रही है, जिसके रिगार्डिंग नगर निगम ने लगभग करीब 2 करोड़ के आसपास इनके ऊपर फाइन लगा दिया जेबीएम। सर, कोई अधिकारियों को भी तलब किया गया है जेबीएम कंपनी के कर्मचारियों को? नहीं, ऐसा तो देखो जेबीएम कंपनी के ऊपर जैसे भी अभी अब मैडम आ रहे हैं, जेबीएम कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर राजेश पांडे, उनको हमने 11 बजे बुला रखा है। जो इश्यूज़ हैं उनसे टाइमलाइन वगैरह हम लेंगे, कब तक अभी उनका दूर करेंगे।